Unit 4 is Thank You Ma by Langston Hughes. अब ये आपके पास एक न्यू चैप्टर है दैट इज थैंक यू मैम, यानी इट इज द टाइटल टेज की अपनी टीचर की, आई गेस ही इज थैंकिंग हिज टीचर और उनके बारे में कुछ लिखा होगा, तो लेट्स सी कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। तीन क्या है? एथिक्स एंड वैल्यूज, हेल्थ एंड सेफ्टी, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, अपडेटिंग लाइफ स्किल्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक यानी हमें समझ में आना है। तो इट्स बेसिकली अबाउट एथिक्स और एंड वे ऑफ लाइफ एंड डिसिप्लिन, यानी कि आपकी इखलाकियात मेनली इस चीज के ऊपर इसमें डिस्कस हुई। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर Thank You Ma'am by Langston Hughes. I saw. She was a large woman with a large pulse that had everything in it but hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. अब एक किसी विमेन की डिस्क्रिप्शन हो रही है, ठीक है, कि किसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो एक लार्ज वुमेन थी, यानी बड़ी सी, जैसे कुछ होते हैं ना थोड़ी सी उनकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है। तो लार्ज विमेन विद अ लार्ज पर्स, और एक बहुत बड़ा सा पर्स होता था उनके पास जिसको वो हर वक्त अपने कंधे पे टांगा हुआ था। और उसमें हर दुनिया की हर चीज थी, बस एक जो है वो हथौड़ा और हैमर और नेल नहीं था। नेल किसको कहते हैं? उसको क्या कहते हैं, जो वो होते हैं नेल होते हैं जिसपे आप हथौड़े से जिसको सब कुछ भी लटकाते हो। ठीक है, तो यानी कि इनके पर इसकी पर्स में सिर्फ नेल और हैमर नहीं था, बाकी एवरीथिंग वाज देयर। ठीक है, ये नजर आ भी रहा होगा, ये होंगी आपकी वो थी मैडम और ये पर्सन था। ठीक है, अच्छा। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट अलोंग क्रॉस हर शोल्डर. It was about 11 o'clock at night and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. रात के 11 बज रहे थे और वो अकेले चल रही थी। इतनी देर में एक बच्चा आया, उनकी तरफ भागता हुआ आया और उनसे उनका पर्स छीन के ले गया। वो ले गया मतलब उनके पास पर्स छीनने की उसने कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद द सिंगल टग एंड द बॉय गिव इट फ्रॉम बिहाइंड. एक सिंगल टग में, यानी कि उसने सिर्फ खींचा ही गया और उसका जो स्ट्रैप था वो टूट गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. So instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back and on the sidewalk and his leg flew up. अच्छा, हुआ क्या? ऊपर इन्होंने बताया कि मैडम का जो बैग था वो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा चीजें भरी हुई थी, यानी हर चीज भरी है कि हर चीज उन्होंने बैग में, जैसे होता है ना कुछ लोग बैग में बहुत सारी चीजें कैरी करते हैं पर्स में, तो उनका पर बहुत भारी हो जाता है। अभी बच्चा पीछे से भाग के आया, इसने बैग पकड़ने की कोशिश की तो वो उसका स्ट्रैप टूट गया। अब वो बैग का जो वजन था उस बच्चे के वजन के बराबर था, यानी इतना भारी उनका बैग हो रहा था कि उसका वजन बच्चे के वजन के बराबर था, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बैग पकड़ते पकड़ते भागने की कोशिश करते करते वो उल्टा खुद नीचे गिर गया और उसके पैर ऊपर आसमान की तरफ चले गए, यानी उल्टा गिर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा। The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeans sitter. Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. फिर वो बड़ी औरत ने क्या किया, वो पीछे मुड़ी और उसको जो है ना उसकी जो पैंट है उसको, मतलब उसकी लेग्स पे उसको उसने किक किया, एक किक मारी और फिर उसको जो है ना उसके ये जो कहते हैं ना गिरेबान से पकड़ना, तो शर्ट में से उसने उसको पकड़ के उसे उठाया
और उसको ना ऐसे झुंझोड़ा, जैसे झुंझोड़ते हैं ना कि हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी और ये और वो। तो फिर वो इतना उसको बेचारे को झुंझोड़ा कि वो बच्चा जो है वो कांपने लग गया, उसके दांत बजने लग गया। अच्छा, आफ्टर दैट द women said, pick up my pocket book, boy, and give it here. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। औरत ने कहा बच्चे से कि ये मेरा मेरा पॉकेट बुक उठाओ और मुझे दो। She still held him, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Then she said, "Now ain't you ashamed of yourself?" अच्छा, पहले क्या बोला? Pick up my pocket book, boy, and give it here. कि जैसे कि ना, अब इस तरह से समझे कि उसने गिरेबान से बच्चे को पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो आंटी ने गिरेबान से बच्चे को पकड़ा और कहा कि पर्स नीचे गिरा हुआ, बोला कि मेरा पर्स उठा के दो। तो थोड़ा सा उसको ऐसे उन्होंने पकड़ा हुआ, ये उसको थोड़ा सा इसको नीचे किया कि वो पर्स से गुस्सा हाथ चला जाए, और वो उसको पकड़ के उनको पर्स दे दे। तो वो उसने पर्स पकड़ के आंटी को दे दिया। अब वो आंटी ने फिर क्या बोला? पर्स ले लिया और फिर बोला कि जो है ना, नाउ एंड यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें आप खुद से शर्म नहीं आ रही कि तुमने इस तरह से मेरा बैग चुराने की कोशिश की, जैसे लोग चोर को पकड़ के उसको सुनाते, बिल्कुल उसी तरीके से। Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, I am." अब वो जो बच्चा जिसने गिरबान से इतना पकड़ा था, तो वो भी डर के बोलते कि जी मैं शर्मिंदा हूँ और इस तरह करके के। The women said, "What did you want to do it for?" कि तुम्हें क्यों करना पड़ा, तुम क्यों चोरी कर रहे थे, तुम्हें क्या चाहिए? The boy said, "I didn't aim to", कि मैं चुरा नहीं रहा था, मैं तो भाग रहा था और हाथ में आ गया वगैरह वगैरह। फिर वो कहती, "She said you a lie", तुम झूठ बोल रहे हो। By that time, 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. इतने देर में लोग, जैसे कुछ भी हंगामा आता है, लोग फौरन से जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 से 3 लोग जो गुजरते गुजरते देख के जा रहे थे, कुछ खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर वहाँ आंटी क्या कहती है, "इफ आई टर्न यू लूज, विल यू रन?" औरत ने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें जो है ना वो छोड़ दूंगी, मतलब मैं अगर तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या भाग जाओगे? तो कहते हैं कि ना, यस, मैं भाग जाऊंगा। तो फिर वो क्या कहती है, "Then I won't turn you loose", फिर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, said the woman. She did not release him while reading. What does the large woman do immediately after the boy tries to snatch her purse, and how does she handle the situation? "I'm very sorry, lady, I'm sorry", whispered the boy. अच्छा, अब फिर पहले उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम भागोगी तो नहीं? तो उसने कहा कि मैं भाग जाऊंगा। फिर उसने कहा तो फिर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। तो उसने उसको नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे बीच में इन्होंने एक एक्स्ट्रा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है बीच में, लेट मी मार्क इट, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है कि वाइल रीडिंग, कि ये पढ़ते पढ़ते हमसे वो कह रहे हैं कि आप लोग ये चीज सोचें कि व्हाट डज द लार्ज वुमन डू इमीडिएटली आफ्टर द बॉय ट्राइज टू स्नैच अ पर्स, कि बच्चा जैसे ही उसका पर्स छीनने लगा तो औरत ने सबसे पहले क्या किया, एंड हाउ डज शी हैंडल द सिचुएशन, और उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो उसने क्या किया, उसने बच्चे को किक मारी और फिर उसको गिरबान से पकड़ के उसको झिंझोड़ने लगी, उसको डांटने लग गई। तो ये इसने ये रिस्पॉन्स दिया उस लार्ज बेबी, ठीक है।
अच्छा, अब फिर हम इस पे आते हैं, स्टेटमेंट पे आते हैं। आई एम वेरी सॉरी लेडी एंड सॉरी। वो बच्चा जो है वो जोर जोर से बोलने लगा कि आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। एंड योर फेस इज डर्टी, आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस। फिर वो आंटी कहती है कि ओ हाँ, तुम तो इतने गंदे भी हो रहे हो, इतना मुंह तुम्हारा गंदा हो रहा है, तुम्हारे घर पे कोई है नहीं जो तुम्हारा मुंह धुला दे, तुम्हें वॉश कर ले तुम्हारा फेस, कि तुम इतने गंदी तरीके से घूम रहे हो। अब क्योंकि ज्यादातर ये जो पॉकेट पिकर्स होते हैं या जो चोरी करने वाले बच्चे होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो गरीब होते हैं, उनकी तो ना वो सफाई सुथराई की हालत पे होते हैं, गंदी सी हालत में होते हैं। फिर बच्चे ने क्या बोला, नो मैम, कि मेरे घर पे कोई भी नहीं है। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, क्योंकि फिर ये जो है ना, आज आज के शाम ये धुल जाएगा तुम्हारा मुंह। सेट द लार्ज वुमेन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग द फ्रैटेंड बॉय बिहाइंड हर। फिर वो बच्चे को उसी तरह खींचते हुए अपने साथ ले गई और कहती है फिर तो ये आज धुल के रहेगा, यानी जैसे कि वो खुद जाकर उसको धुलवाने लगी है। It looked as if he were 14 or 15, frail and willow-white in tennis shoes and blue jeans. The women said, you ought to be my son. I would teach you right from wrong. Least I can do right now is to wash your face. Are you hungry? अच्छा, अब वो क्या कहती है कि तुम्हें ना मैं अपना बेटा बना लेती हूँ, तुम मेरे बेटे बन जाओ, मैं तुम्हें सही और गलत में फर्क सिखाती हूँ। और लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री। और फिर अभी जो मैं कम से कम यही कर सकती हूँ कि तुम्हारा मुंह धुलवा दूं, और क्या तुम्हें भूख लगी। अब देखो, ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, वो हमें क्वेश्चन कब पूछा था, जब उन्होंने उसको गिरेबान पकड़ा और उसको झिंझोड़ा, उसको डांट रही थी। लेकिन अब मैं जब कहानी पढ़ रही तो अब ऐसा लग रहा है कि उनको उस बच्चे पे तरस आ रहा है कि ये बच्चा जो है वो गलत काम में जा रहा है, इसके घर पे कोई है नहीं इसको सही गलत बताने वाला, तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद लेके जा रही है, उसको अपने घर लेके जा रही है और उससे खाने का भी पूछी और उसका मुंह भी दिलवा रही है। ठीक है, तो यानी इट्स समहाउ सीन्स कि वो जो लेडी थी, वो बिग लेडी थी, लार्ज वुमेन जो थी, वो बेसिकली उस बच्चे की मदद कर रही है। सही। अच्छा, फिर वो बच्चे ने क्या बोला, नो मैम, सेड द बॉय बीइंग ड्रैग। ठीक है, कि वो बच्चा जो खिंचता हुआ उनके साथ जा रहा था, उसने उनको बोला कि ना, नो मैम, मैं हंग्री नहीं हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ चाहता हूँ आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे जाने दें। अब उस बच्चे को तो नहीं अंदाजा, नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों लेके जा रही है, उसको तो डर लग रहा है उल्टा। वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आज द वुमेन। फिर वो औरत पूछती कि मैं तुम्हें तंग कर रही थी जो मैं उस तरफ से गुजर रही थी, तुमने क्यों फजूल ना आके मुझे तंग किया, मेरे बैग छीनने लगे, मैं तुम्हें तंग कर रही थी क्या जब मैं वहां से जा रही थी। कहते हैं कि ना, नो मैम। फिर वो मैडम कहती हैं कि बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, सेड द वुमेन, इफ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट वाज नॉट गोइंग टू लास्ट अ व्हाइल, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, व्हेन आई गेट थ्रू विद यू सर, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर मिस लूला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। अच्छा, ये कहती है कि उसने कहा कि नहीं, आपने मुझे तंग नहीं किया। तो फिर कहती है लेकिन तुमने फिर भी अपने आप को मेरे सामने आए हो, फिर भी तुमने ये हरकत की, और अगर तुम्हें लगता है कि ये जो कांटेक्ट है, ये जो हमारा मिलना है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो फिर तुम जो है ना वो एक दफा दोबारा से सोचोगे इस बारे में, और फिर तुम बाद में मुझे जो है ना वो याद रखोगे कि एक मिसेस लूलिया बेट्स वॉशिंगटन जोन्स थी जिन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। ठीक है, अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अब ये जैसे हम लोग अक्सर मूवीज में देखते हैं ना कि ले जाती हूँ बच्चों को, कोई लेके चला जाता है अपने पास और जो है ना वो अम, फिर उनको बड़ा करता है, उनको खाना पीना देता है और उनको अच्छा इंसान बनाता है। ठीक है, तो ये उस तरह की एक लेडी है। तो वो कह रही है कि फिर तुम्हें जो है ना बाद में पता चलेगा कि एक बाद में फिर तुम याद करोगे कि एक मिसेस शीला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स भी थी। ठीक है, अच्छा, स्वीट पॉप आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल। स्वेट पॉप आउट ऑन द बॉयज फेस, के स्वेट का मतलब पसीना, के पसीना आने लगा बच्चे के उसमें। वो तो और डर गया कि पता नहीं क्या करने वाली है मेरे साथ। बच्चों को तो ज्यादातर ये होती है कि मेरे हाथ पांव काट देंगे, मुझे पुलिस में दे देंगे, कुछ कर देंगे, वो तो उस बात पे डर रहा है। और वो जो है ना वो स्ट्रगल करने लगा, यानी कि अपने आप को इधर उधर उनसे छुड़वाने लगा। मिसेस जोन्स स्टॉप, jerked him around in front of her, pulled a half Nelson about his neck and continued to drag him up the street. फिर वो मिसेस जोन्स ने क्या किया, वो रुकी। जब वो भागने की कोशिश करने लगा ना, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, तो मिसेस जोन्स जो है वो रुकी, उसको अपने सामने एकदम से लेकर आई और फिर इसको सही से दोबारा से पकड़ा गर्दन से और फिर उसको अपने साथ खींच के लेके चली गई। अच्छा,
When she got to her door, she dragged the boy inside, down the hall into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. अच्छा, जब वो घर गई तो घर के दरवाजे पे पहुंची, उन्होंने बच्चे को अपने साथ अंदर लेके गई, हॉल डाउन द हॉल, यानी पे वो नीचे हॉल में गई, स्टेयर्स से नीचे हॉल में गई, और एक बड़ा सा किचनेट फर्निश रूम था। किचनेट फर्निश रूम का मतलब ऐसा रूम है जिसके अंदर किचन अटैच्ड है सब, ठीक है। एट द रेयर ऑफ द हाउस, रेयर ऑफ द हाउस कहते हैं घर का पिछला हिस्सा। जो रेयर यूज होते हैं ना, वो होते हैं घर के पिछले हिस्से के लिए। अब जो अमेरिका वगैरह में जो घर होते हैं वो तो बड़े बड़े घर होते हैं, तो उनका पिछले का एक पूरा हिस्सा होता है, इट इज कॉल्ड रेयर ऑफ द हाउस, ठीक है। शी स्विच्ड ऑन लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, उसने लाइट खोली और दरवाजा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हेयर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। अब वो उस घर में, अब हमें क्या पता चले कि उस घर में सिर्फ वो औरत अकेली नहीं थी और वो बच्चा अकेला नहीं था, और दूसरे कमरों से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। Some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. कुछ दरवाजे खुले भी थे तो उसको पता था कि वो और वो औरत अकेले नहीं थे, यानी और भी लोग हैं। The women still had him by the neck in the middle of the room. अभी भी औरत ने उसको जो है ना वो गर्दन से पकड़ा। She said, "What's your name?" उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? फिर उसने नाम क्या बताया? रॉजर। Roger answered the boy. Then Roger, you go to that sink and wash your face. फिर चलो रॉजर, अब जाओ और जाके उस सिंक में अपना मुंह धो के आओ, said the woman. Whereupon she turned him loose at last. वहां पे जाके आखिरकार उसने उसका हाथ उसको छोड़ दिया और बोला कि जाओ अब जाके अपना मुंह धो के आओ। Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to this. रॉजर पहले दरवाजे को देख रहा, फिर औरत को देख रहा, फिर दरवाजे को देख रहा, फिर आखिरकार वो चला गया धोने। मतलब वो एक तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, अब तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसको पता चलेगा कि यहाँ से अभी मैं भाग नहीं सकता, तो वो चला गया सिंक की तरफ मुंह हाथ धोने। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, कि पानी को चलने दो जब तक कि गर्म ना हो जाए। अब जब गीजर लगा होता है तो थोड़े टाइम तक जब आप टैप खोलते हो तो पानी थोड़ा ठंडा होता है, फिर 5 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद पानी जो है वो थोड़ा सा गरम गरम होने लगते हैं। तो वो कहती है कि थोड़ी देर इसको पानी को चलने दो जब तक वो गर्म हो जाए। एंड हियर इज अ क्लीन टॉवल, और ये एक साफ तौलिया, साफ टॉवल जो है उसको दे दिया कि ये ले लो। ये देखो बच्चे का सवाल जो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि बच्चों को क्या डर लगता है, वो चोरी करते हैं। यू गोना टेक मी टू जेल, आज द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक, आप क्या मुझे जेल लेके जाएंगे, आप मुझे जेल भेज देंगी। नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू नो वे, फिर वो कहती है नहीं, इस शक्ल के साथ तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी। अब उसको वो स्ट्रेट आंसर नहीं देनी कि नहीं बेटा मैं तुम्हें जेल नहीं लेके जाऊंगी, नहीं, उसको डरा भी रही है लेकिन उसका ख्याल भी रख रही है। Here I am trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocketbook. Maybe you ain't been to your supper either, late as it be, have you? अच्छा, अब वो कहती है कि यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं घर जल्दी पहुंचूं और अपने लिए खाने के लिए कोई नवाला बना लूं, और तुमने जो है ना बीच में मेरी जो है मेरा पर्स चुरा लिया। पॉकेट बुक जो है वो बेसिकली उस पर्स को कह रही है कि तुमने मेरा पर्स चुराने की कोशिश की। मे बी एंड बिन टू योर सपर आइदर, कि हो सकता है कि तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया। सपर कहते हैं खाने को, जो प्रॉपर मील होती है ना, जो बंदा बैठ के दिन में एक दफा खाता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सपर। तो ये है कि तुमने भी अपना सफर नहीं लिया होगा, लेट एज इट बी, और लेट भी बहुत हो चुके हैं, तो क्या तुमने, फिर कहती है हैव यू, खाया है तुमने कुछ? तो कहता है देयर इज नोबडी होम एट माय हाउस, कि कोई भी मेरे घर में नहीं होता, सेड द बॉय। They will eat, said the woman, फिर हम लोग खाएंगे। I believe you're hungry or will hungry to try to snatch my pocketbook. अब वो कहती है कि फिर चलो हम लोग बिन के खाएंगे, और मुझे लगता है कि तुम जो है वो भूखे हो, शायद भूखे रहे हो कितने दिनों से, इसीलिए तुम मेरी जो है ना वो पॉकेट बुक चुरा रहे थे। I wanted a pair of blue suede shoes, said the boss. उसको चाहिए क्या था? उसको खाना नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था? I wanted a pair of blue suede shoes, के blue suede shoes यानी ब्लू कलर के इसको शूज जो है वो चाहिए थे, इस वजह से वो चोरी कर रहा था। Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Mrs. Lula Bates. कि उसने कहा कि आपको मेरा इस वजह से मेरे पर्स चुराने की जरूरत नहीं कि शूज के लिए। वॉशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड, अच्छा ये एक ही साथ मिला हो, ठीक है, मिसेस जोन्स ही हम बोलते हैं इनको, ठीक है। मिसेस जोन्स ने कहा कि तुम मुझसे बोल देते तो मैं जो है ना वो तुम्हें दिला देती, तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं। फिर वो कहता है कि ना मैम, वो फिर उसको एकदम से देता। अब क्योंकि ऐसी बात है, हर कोई तो ऐसा नहीं होता कि वो कहता है कि कोई गरीब आके अगर किसी के पास बोल दे कि प्लीज मुझे ये दिला दो, कोई फकीर जो है आके बोले, तो हम तो कभी भी नहीं उनको दिलाते।
ऐसा तो कभी नहीं होता ना, इसीलिए वो बच्चा हैरान है कि वो इसे हैरानी से पूछा मैम कि ये क्या बोल रहे हैं, कि ये कह नहीं कि तुम मुझसे मांग लेते मैं तुम्हें ऐसी दे देती, लेकिन बच्चे को उस बात पे यकीन नहीं है। फिर द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस द बॉय लुक्ड एट हर, कि उसके चेहरे से पानी टपक रहा है और वो उसकी तरफ हैरानी से देख रहा है। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, एक लंबे अरसे तक, लंबे टाइम तक खामोशी हो गई। अ वेरी लॉन्ग पॉज, बहुत लंबी खामोशी। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, ड्राइड इट अगेन। अब उसने अपना मुंह एक दफा पोंछ दिया, अब उसको दोबारा समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, उससे दोबारा से अपना मुंह पोंछने लग गया। द बॉय टर्न्ड अराउंड वंडरिंग व्हाट्स नेक्स्ट, अब वो मुड़ा और देखने लगा कि अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होगा, अब ये मेरे साथ क्या करेंगे। द डोर वॉज ओपन, he could make a dash for it down the hall, he could run. वो दरवाजा खुला हुआ था और वो फौरन से दैट फॉर इट का मतलब कि वो जो है ना एकदम से उसकी तरफ बढ़ सकता था, वो एक चांस मार सकता था भागने के लिए, और वो भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, वो जो है ना बेड पे बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, आई वर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। कहते ये कि मैं भी एक दफा जब छोटी थी तो मुझे जो चीजें चाहिए कि वो मुझे नहीं मिल सकी, जो मुझे चीजें चाहिए कि वो मुझे नहीं मिल सकी। अच्छा, देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, फिर एक खामोशी थी, यानी कि अब समझो वो दोनों बातें कर रहे हैं। द बॉयज माउथ ओपन देन ही फ्राउंड बट नॉट नोइंग दी फ्राउंड्स, फिर उसका बच्चे का मुंह खुला, लेकिन उसने जैसे गहरी सांस लेते हैं ना लोग अफसोस में कि यार लाइक जैसे जिंदगी से थके हुए होते हैं या तंग होते हैं, जैसी बातें जो स्ट्रीट से लोग रहते हैं या जिनके घर पे कोई नहीं होता, ये जो जिनको चोरी वगैरह करनी पड़ती है, जो गरीब होते हैं, उनकी उनकी तो लाइफ इजी नहीं होती। तो वो उस तरीके से उसने फ्राउन, फ्राउन इज टू साई इन अ सैड टोन, या अफसोस में जैसे लोग शक्ल नहीं बना लेते, दैट इज कॉल्ड फ्राउन, सही। अच्छा, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो फ्राउन कर रहा है, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था, मतलब उसको ना उसने ना चाहते हुए उसने डिसअपॉइंटमेंट शो की। द वुमन सेड, यू थॉट आई वाज गोइंग टू से बट डिडंट यू, You thought I was going to say, but I didn't snatch people's pocketbooks. Well, I wasn't going to say that. Pause. अच्छा, तो कहती है हाँ, तुम्हें लग रहा था कि शायद अब मैं ये बोलूंगी कि मुझे भी चीजें नहीं मिली, लेकिन मैंने फिर भी किसी का पर्स नहीं चुराया है। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई अगला बंदा आपको, अक्सर ऐसा होता है कि समझा रहा होता है, तो वो कहते हैं कि जैसे आपने कोई गलती की तो वो कहता है कि ना मुझे भी ये चीज चाहिए थी, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो चोरी नहीं की। लेकिन उसको भी बॉय को लग रहा था कि शायद अभी ये बोलने लगी है तो उसको अफसोस हुआ अपने ऊपर, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बोलने लगी थी, मैं तुम्हें ये नहीं बात करी, तुम्हें शायद ये लगा होगा, लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं कर रही। फिर एक पॉज आ गया, फिर दोनों चुप हो गए, साइलेंस, खामोशी हो गई। I have done things too which I would not tell you, son, neither tell God if he didn't already know. So you sit down while I fix us something to eat. You might run that comb through your hair so you will look presentable. ये कहती है कि मैंने भी कुछ इस तरह के काम किए हैं, गलत काम किए हैं, जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी और खुदा को भी नहीं बताऊंगी, अगर खुदा को ना पता ऑलरेडी। लेकिन मतलब एक तंजिया अंदाज है कि खुदा को तो सब कुछ पता ही होता है, तो अगर उसको भी खुदा को ना पता होता तो मैं खुदा को भी कभी ना बताती। लेकिन अब तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, जब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, ताकि हम लोग कुछ खा लें, ठीक है। अब ये कहानी पढ़ते हुए ना आप लोग अपने जहन में पूरा सीन इमेजिन करो, और सारी सीन इमेजिन करके देखो, एक स्टोरी की तरह अच्छे से समझ में आएगी अच्छी तरीके से। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। ओके, ठीक है। कॉम किसको कहते हैं? कंघी को। कि ये जो कंघी है, आप अपने सर में बाल जो है वो कंघी कर लो, ताकि तुम थोड़े से प्रेजेंटेबल का मतलब ये दिखने वाले लोगों के देखा जाए तुम्हें, ठीक है। अच्छा, इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड द स्क्रीन वाज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स। अब एक और रूम के कॉर्नर में क्या था, एक स्क्रीन थी, स्क्रीन के पीछे एक गैस प्लेट रखी हुई थी एंड एन आइस बॉक्स, और एक आइस बॉक्स यानी कि वो बर्फ वाला डब्बा रखा था। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, खड़ी हुई स्क्रीन के पीछे गई। द वुमन did not watch the boy to see if he was going to run now, or did she watch her purse which she left behind on her daybed, but the boy took care to sit on the far side of the room. अब मिसेस जॉन जो है वो उसके पीछे चले गए। अब याद करो, ऊपर बताया था उन्होंने कि दरवाजा जो है वो खुला हुआ था, ठीक है। लेकिन अब वो वुमेन ने वापस पीछे मुड़ के देखा नहीं कि कहीं ये भाग ना जाए, इसको पकड़ा नहीं, उसको वहीं के छोड़ दिया कि तुम बैठो, मैं कुछ पका के लेके आती हूँ, ठीक है। हालांकि अब वो लड़का भाग सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ऊपर एक क्वेश्चन था, नीचे एक क्वेश्चन को देखो, डू यू थिंक द वुमेन्स अप्रोच टुवर्ड द बॉय विल लीड टू पॉजिटिव चेंज और इन हिज बिहेवियर, व्हाई और व्हाई नॉट। अब हमें नजर आ रहा है कि अब जब वो उसको लेके आ गई, वो उस औरत की इंटेंशन असल में अच्छी थी। वो बच्चे को उसने सिर्फ डराया कि उसने गलत हरकत की, लेकिन वो उसको पुलिस में कहीं और नहीं देने वाली थी, वो उसको सुधारने लगी। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि क्या बच्चा जो है वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, या उसका बिहेवियर अच्छा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको चीज को देखते हैं। अच्छा, बॉय took care to sit on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of the eye if she wanted to। लेकिन बच्चा खुद कहाँ बैठा, मतलब वो मिस जॉन्स तो उसको नहीं देख लिया, लेकिन वो खुद ऐसी जगह पे बैठ गई कि उसको मिस जॉन्स को वो नजर आए, ताकि वो उनको ये ना लगे कि वो भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा, he did not trust the woman not to trust है। उसको इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो औरत जो है वो मुझ पे यकीन करेगी। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड ना, और उसको जो है वो नहीं चाहता था कि उस पे वो यकीन ना करे। ठीक है, अच्छा, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आज द बॉय कि आप मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। तो वो ना पूछने लगा, लाइक ट्रस्ट वो करने के लिए कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, वो उस पे ना वो ये सोचने लगा, जैसे वो कह रहा है ना कि वो मिसट्रस्ट नहीं होना चाहता, कि वो ये नहीं चाहता कि उस पे वो जो है ना वो ट्रस्ट ना करे। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने ना अटेम्प्ट की एक चीज की, कि वो उससे पूछ रहा है कि आपको किसी को घर दुकान पे तो नहीं भेजना, स्टोर तक किसी को कुछ काम करिए तो मैं कुछ ले आता हूँ अगर कुछ चाहिए या कुछ इस तरह। कि वो उसे देखने की नहीं कि मिस जॉन्स को उस पर यकीन है या वो उसको नहीं भागने देंगी, या इस क्या बात हो रही है, अब देखते हैं इस चीज को। फिर कहता है, कहती मिस जोन्स कहती है कि डोंट बिलीव आई डू unless you just want sweet milk yourself, I was going to make coca out of this canned milk I got here। अच्छा, कहती है कि ना डोंट बिलीव आई डू, इस बात पे यकीन ना करो कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए नहीं कोई, मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं स्टोर से, लेकिन हाँ अगर तुम्हें कुछ स्वीट मिल्क चाहिए अपने लिए तो फिर बताओ, क्योंकि मैं तो जो मेरे पास केन मिल्क जो मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं इससे जो है ना कोका बनाने लगी थी। फिर बच्चे ने कहा दैट विल बी फाइन, कि नहीं वो काफी है, मैं वही पी लूँ। अब वो हालांकि अगर उसने भागना होता तो वो भाग सकता था, वो कह सकता था कि हाँ हाँ मैं तो मुझे मिल्क लेने जाना है, वो मिल्क लेने जाता और वहां से गायब। लेकिन उसने कहा कि नहीं दैट विल बी फाइन, कि मैं केन मिल्क वाला जो कोका है वो मैं पी लूंगी। अच्छा, शी हीटेड सम लीमा बीन्स शी हैड इन द आइस बॉक्स, मेड सम कोका एंड सेट द टेबल। उसने फिर खाना वाना बनाया, सेट किया और टेबल पे सेट कर दिया। The woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him. Instead, as they ate, she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late, what the work was like, and how all kinds of women came in and out, blonde, redhead, Spanish. Then she cut him half of her 10-cent cake. अच्छा, अब औरत ने, अब जिसका वो लोग खाना खा रहे हैं, तो उसने कहीं पे भी उसने ऐसा नहीं किया कि बच्चे से पूछा कि कहाँ से आए, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हें चोरी करना है किसने सिखाई और ये और वो। जैसे कि हम जैसे बच्चा गलती करता है तो उससे बंदा वही चीजें पूछ पूछ के उसको और ज्यादा एम्बेरस कर दें। अब उसको पता चल रहा है कि वो एम्बेरस है, वो भागने की कोशिश नहीं कर, तो इसलिए उसको उस बात का और ज्यादा उसको तंग नहीं किया। उसने उल्टा क्या अपने काम के बारे में बताना शुरू किया कि वो कहाँ पे काम करती है ब्यूटी शॉप में, वहाँ किस तरह के लोग आते हैं, ब्लॉन्ड्स, रेड हेड, यानी जिनके वो येलो बाल नहीं होते उसको ब्लॉन्ड कहते हैं, फिर रेड हेड जिनके लाल बाल होते हैं, स्पेनिश वीमेन, डिफरेंट तरीके की औरतों की वो बात बताने लगी। और फिर उसको थोड़ा सा केक उसने काट के दिया, ईट सम मोर सन शी सेड, और थोड़ा सा खा लो। When they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes। फिर जब उन्होंने खाना खा लिया फिर कहती है कि ये लो, अब ये पैसे ले लो, $10 ले लो और जाके अपने लिए कुछ शूज खरीद लो। And next time, do not make the mistake of latching onto my pocketbook nor anybody else। अब उसने उसको खाना खिलाया, उसने उसको वॉश करवा दिया, अब उसने उसको पैसे भी दे दिए कि अब जाओ और अपने लिए शूज ले लो और अगली दफा किसी और के पर्स चुराने की गलती नहीं करना, ना मेरी ना किसी और की। बिकॉज शूज कम बाय डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट, क्योंकि अगर ऐसे जूते खरीदोगे जो कि गलत तरीके से आए, डेविलिश वेज का मतलब गलत तरीके से अगर आए हो तो वो आपकी पैर उल्टा जला देगा। ठीक है, यानी कि वही बात है कि अगर गलत तरीके से आप कुछ काम करते हो या गलत तरीके से आप कुछ हासिल करते हो तो वो आपके लिए भी सही नहीं होता, वो आपके लिए गलत भी होता है। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नो, अब मुझे रेस्ट करना है, बट आई विश यू वुड बिहेव योर सेल्फ सन फ्रॉम हेयर ऑन इट।
फिर वो कहती है कि लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम जो हो वो बिहेव करोगे, अच्छा बिहेव करोगे और दोबारा से इस तरह की गलतियां नहीं करोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट। उसने क्या किया, दरवाजा खोला उसको हॉल की तरफ और उसको ये दरवाजा खोल के उसको मतलब जाने के लिए कह दिया। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ बॉय, शी सेड लुकिंग आउट इन द स्ट्रीट। उसने उसको गुड नाइट और बोला बिहेव योर सेल्फ, और उसको गुड नाइट बोल के अल्लाह हाफिज कर दिया। The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Lulla Bates Washington Jones, but he couldn't do as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. He barely managed to say thank you before she shut the door and he never saw her again. फिर वो बच्चा जो है वो निकला और वो जो है वो जाते जाते उसको थैंक यू मैम बोलने लगा। थैंक यू मैम उसने बोला, वो भी बहुत मुश्किल से उसने बस बोला और वो पीछे मुड़ के देख रहा था, वो दरवाजे में खड़ी थी और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी बेसिकली एक इनकाउंटर पे, इनकाउंटर का मतलब आप किसी से जब मिलते हो फॉर द शॉर्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर से, तो वो आपकी जिंदगी को किस तरह बदल देती है। अब जैसे इस बच्चे की जिंदगी पे हमें क्या लगता है कि क्या इफेक्ट पड़ा होगा कि वो थोड़ी सी देर के लिए, से समझो कि कुछ घंटों के लिए वो मैडम से मिला था, उन मैम से, मैम जॉन से, मिस जॉन से, और थोड़े से उसमें उसको वो उसमें उसको वो भागने वाली वो चीज भी खत्म हो गई कि वो खुद नहीं भाग रहा था, वो रुका रहा वहाँ पे, हालांकि उसके पास चांस था और उसने जाते हुए थैंक यू बोला और उसको अफसोस भी हुआ उसके अपनी हरकत पे और उसको वाकई जो है वो अपनी हरकत बुरी लगी और उसने आइंदा से प्रॉमिस भी किया कि वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। तो यानी कि उसको उसको वो चीज भी मिल गई जो उसको चाहिए थी और उसको एक सबक भी मिल गया जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली आपकी जो एथिक्स और वैल्यूज और मोरल्स जो बात थी वो ये थी कि आप मेहनत करके चीज संभालो, आप जो है वो आ, कोई काम करके कुछ मेहनत करके चीज वो कर लो, लेकिन अगर आप गलत तरीके से कोई भी चीज करते हो, गलत तरीके से डेविलिश फेस से कोई भी काम करते हो, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, वो आपके लिए उसके अंदर कोई भी फायदा नहीं होता। उस वक्त तो आपको उससे मे भी सुकून मिल जाए लेकिन बाद में आप उससे बहुत ज्यादा तंग होते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दिस चैप्टर ऑल अबाउट। पोस्ट रीडिंग एक क्वेश्चन है जो मैं फिर डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक दफा इसको देख लेते हैं दोबारा। If you were in Boyd's place, how would you react to Mrs. Jones' action? How might this incident influence your future choices? फिर वो कहते हैं कि अगर आप उस बच्चे की जगह पे होते तो आप कैसे मिस जॉन्स की एक्शंस पे किस तरह से आप जो है ना वो रिएक्ट करते और ये इंसिडेंट आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता आपकी फ्यूचर चॉइसेस के लिए। यानी अगर आप उस बच्चे की जगह होते, आप चोरी करते हुए आपको पुलिस पकड़ लेती और इस तरह से आपके साथ एक अच्छा सलूक करती तो आप क्या करते। तो ऑब्वियसली हमें भी यही लगता है कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो हम क्या करते कि हम जो है ना वो सोच करते अपनी हरकतों पे कि हम चोरी ना करें आइंदा, और अगर हमें कुछ चाहिए तो हम जो है वो सही तरीके से हम उस पर उसके लिए मेहनत करके उसको अर्न करके और फिर वो चीज हासिल करें सही तरीके से, लाइक नॉट विद द डेविलिश वेज बट विद द राइडर्स। और फिर फ्यूचर में कभी वो बच्चा चोरी करने का सोचेगा, वो चोरी करेगा तो उसको वो सीन याद आएगा। अब अगर वो इसको मारती या उसको पुलिस के पास लेके जाती तो वहां से वो भाग के वो छोड़ के फिर वो दोबारा वो हरकत कर ले, लेकिन क्योंकि वो बच्चों को फिर आदत हो जाती है। लेकिन ये जो मिस का इम्पैक्ट था मैम जॉन से, ये एक डिफरेंट इम्पैक्ट है जो हर एक नहीं उनको शो करता। तो ये इस चीज ने उसको हैरान भी किया और ये चीज उसको हमेशा याद रहेगी और हमेशा कभी भी इस तरह अगर आगे जाके वो कोशिश करेगा तो उसको ये चीज याद रहेगी जिसकी वजह से वो रुक सकता है गलत प्रोसेस। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।